हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीनावलिक यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा का टॉपिक। हरियाणा के जितने भी एग्जाम होते हैं संज्ञा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम दे लो, संज्ञा से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संज्ञा शब्द बना कैसे है और इसका अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा शब्द बना है सम प्लस ज्ञा से। किससे बना है? सम प्लस ज्ञा से। सम प्लस ज्ञा यानी कि संज्ञा। और ये जो ज्ञा है ना, ये ज्या होता है। देखो, इसका शुद्ध रूप तो ज्या होता है, जैसे ज्या से ज्ञानी। अगर इसका शुद्ध रूप में बोले तो संज्ञा को भी हम संज्ञा बोलेंगे, लेकिन इसका मानक रूप है ना वो ज्ञा है। इसलिए हम जो है ना आजकल ज्या से ज्ञानी को ज्ञा से ज्ञानी बोलते हैं। मानक रूप का मतलब होता है जो हिंदी भाषा में फिलहाल हम यूज कर रहे हैं। तो मानक रूप इसका ज्ञा है और ज्या इसका शुद्ध रूप है। तो सम प्लस ज्ञा संज्ञा। और इसका अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ है सम्यक रूप से जानना। सम यानी कि सम्यक रूप से, और ज्ञा यानी कि जानना, यानी कि ज्ञान। जैसे ज्ञा से ज्ञानी होता है ना आपका, तो ज्ञा का होता है, इसका अर्थ है कि जानना। और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, एक चीज़ और बता देती हूँ। संज्ञा का एक दूसरा पर्यायवाची होता है नाम। नाम जो है वो संज्ञा का पर्यायवाची होता है, या पर्याय भी बोल देते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द आया कहाँ से है। भी क्वेश्चन है ये। एक दो क्वेश्चन और अभी बताऊंगी, ये पता नहीं ग्राम सचिव में पूछे गए थे या एस्टेट में पूछे गए थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो देखो, संज्ञा पद का एक भेद होता है। अगर ये पूछा जाए कि संज्ञा शब्द आया कहाँ से है, तो ये पद का एक भेद होता है। और पद सब्जेक्ट वालों से पूछे जाते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से मैं वो बता रही हूँ। पद के कई भेद होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो पद का एक भेद है ये संज्ञा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और पद यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, ये क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है, इजी क्वेश्चन है। पद क्या होता है ना, जैसे मोहन है ना, ये मोहन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या है? मोहन सिर्फ एक शब्द है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक शब्द है। लेकिन इस मोहन को जैसे मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया ना, मोहन आम खाता, अब मैंने इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया है। तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद मोहन पद बन गया। क्या बन गया? मोहन अब पद बन गया। तो इस वाक्य में कैसा पद है? तो ये संज्ञा पद है, क्योंकि मोहन संज्ञा है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था अभी, ये भी मुझे ध्यान नहीं है कि ग्राम सचिव में पूछा गया था या फिर एस्टेट में पूछा गया था, कि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं या फिर अविकारी शब्द होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो थोड़ा सा डीप में भी बता देती हूँ साथ साथ, क्या पता क्या पूछ लिया जाए, भाई कुछ नहीं पता। आपने देखा था हर एग्जाम में कुछ ना कुछ किसी भी सब्जेक्ट को डीप में जाके पूछ लेते हैं। तो विकारी संज्ञा जो है ना वो विकारी शब्द होते हैं। और विकारी कौन से शब्द होते हैं? जिनको हम लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर चेंज कर सकते हैं, उसके स्वरूप को बदल देते हैं। जैसे समझा देती हूँ यहाँ पर, जैसे लड़का है। अब लड़का जो शब्द, इसका अगर आप बहुवचन बनाओगे तो लड़के बन जाएगा, लिंग बदलोगे तो लड़की बन जाएगा। तो यानी कि ये विकारी शब्द है, तो इसलिए संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी भी बता देती हूँ, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। अविकारी वे शब्द होते हैं जो जिनको ना हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर इधर, इधर लिख दिया मैंने। अब बताओ, इसका कोई लिंग बदल सकते हो आप? इसको, इसका बहुवचन बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसलिए है जैसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, उधर है, इनका हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ना लिंग बदल सकते, ना बहुवचन में वो कर सकते। तो ये आपके अविकारी शब्द होते हैं, जबकि संज्ञा विकारी शब्द होते हैं। आगे है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अब है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों में, और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सिर्फ अर्थ के आधार पर ही 5 भेद होते हैं आपके। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और समूहवाचक या फिर समुदायवाचक, और द्रव्यवाचक। लेकिन मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अब आप बोलोगे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहाँ गए? तो वो जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। तो मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। वही उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो भी 3 हमारा आंसर रहेगा। सिर्फ अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब आगे है, इनके नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा,
और फिर भाववाचक संज्ञा। और समूहवाचक या समुदायवाचक और द्रव्यवाचक ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं। और भाई इससे भी अगर किसी को डीप में पढ़ना हो संज्ञा के बारे में, जैसे ये भी पूछा जाता है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निरर्थक होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं सार्थक होती हैं, तद्धितांत भाववाचक, तो वो सब्जेक्ट वाले जैसे जिसको नेट का एग्जाम देना, एस्टेट का देना, तो वो यहाँ पर कमेंट कर देना। अगर कोई इस तरह का एस्टेट वाला बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी संज्ञा की, और भी डीप में जाके। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा मैंने लिख दी है, वैसे परिभाषा की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब जातिवाचक संज्ञा है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो चीजें वही यहाँ पर आई हैं, वस्तु स्थान वही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर साथ में जाति ऐड हो गई है, यानी कि जो उनकी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और अगर सिंपल भाषा में अब मैं आपको बताऊं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो मतलब विशेष होती है, उसके जैसा और कोई नहीं होता, जो अपने आप में यूनिक होती है। देखो जैसे अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राम एक नाम है और राम जैसा और कोई नहीं है। हाँ, राम नाम के और लड़के हो सकते हैं, लेकिन ये जो राम है इस लड़के जैसा कोई दूसरा लड़का थोड़ी ना हो सकता है। तो ये अपने आप में विशेष है, यूनिक है, सबसे अलग है। अब मैंने लड़का लिखा तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि ये लड़के की पूरी जाति को शो कर रहा है, क्योंकि लड़के बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने उसका नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक आ गया। अब जैसे देशों के नाम हैं, देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जो भी है, ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सिर्फ आपको देश लिखा मिले तो, क्योंकि वो देश की जाति को वो कर रहा है, तो फिर आपका जातिवाचक हो जाएगा। ऐसे ही आगे मैंने लिखा अखबारों के नाम, सिर्फ आपको अखबार मिल रहा है, क्योंकि अखबार बहुत तरह के होते हैं, अखबार यानी कि वो पूरी अखबार की जाति को शो कर रहा है, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। और अगर अखबार का नाम दे दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दैनिक जागरण, हरिभूमि, किसी भी अखबार का नाम दे दिया तो फिर वो व्यक्तिवाचक में चला जाता है। ऐसे ही शहर बहुत सारे होते हैं, शहर पूरी उसकी जाति को शो कर रहा है, लेकिन उसके नाम अगर दे दिए सोनीपत, पानीपत, फतेहाबाद, जो भी है, तो फिर वो कहाँ पर चले जाएंगे, फिर वो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे, क्योंकि सोनीपत के जैसा दूसरा शहर थोड़ी ना है कोई, वो अपने आप में अलग है। दार्शनिक चीजें जैसे परमात्मा है, परमात्मा में कन्फ्यूजन रहता है, मैंने इसलिए लिखा था। देखो परमात्मा एक ही है, ये जातिवाचक में नहीं जाएगा, ये व्यक्तिवाचक रहेगा। एक परमात्मा को लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, कोई अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से, लेकिन वो है परमात्मा आपका एक ही है। अब जैसे बाजार है, बाजार सिर्फ बाजार है, यानी कि बाजार बहुत सारे होते हैं, तो बाजार आपका रहेगा जातिवाचक संज्ञा में। जबकि उसका नाम दे दिया, जैसे मीना बाजार नाम दे दिया, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम हो गया ना कि मीना बाजार, और कोई उस जैसा बाजार नहीं है। अब जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक बहुत सारी होती है, पुस्तक आपका जातिवाचक है, और उसका नाम दे दिया महाभारत, रामायण, उसका नाम मिल गया हमें, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। जैसे एकेडमी है, एकेडमी बहुत सारी होती है, लेकिन उसका नाम दे दिया, जैसे आईसीएस कोचिंग सेंटर, आईसीएस एकेडमी नाम हो गया, तो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे ही महीने हैं, जैसे उनके नाम है, जनवरी है, फरवरी है, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में जाएंगे। हिमालय व्यक्तिवाचक है, जबकि पहाड़ और पर्वत जातिवाचक है, लेकिन हिमालय पर्वतों की एक श्रेणी है, श्रृंखला है, उसका नाम दे दिया, तो पर्वत आपका जातिवाचक है, लेकिन उसकी जो हिमालय है ये नाम है पर्वत का, तो व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे ही आपका जो कार है ना, कार आपको मिल जाएगा, तो कार जातिवाचक है, क्योंकि कार वो कार की जाति को शो कर रही है, कार का नाम दे दिया, जैसे सेंट्रो कार है, स्कॉर्पियो है, तो फिर हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आगे है, जैसे जातिवाचक में कुछ चीज़ें और थी जो पूछी जाती है, कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को इन चीज़ों में। जैसे पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम जातिवाचक में ही रहेगी। जैसे पशु तो जातिवाचक है ही, पक्षी तो जातिवाचक है ही, लेकिन उनके जो नाम है ना वो भी आपके जातिवाचक में ही रहेंगे, व्यक्तिवाचक में नहीं जाएंगे। जैसे गाय है, अब गाय की भी तो एक जाति होती है ना, ये थोड़ी ना गाय एक ही होती है, कोई जैसे काली गाय है, कोई अमेरिकन गाय है,
कोई देसी गाय है, तो गाय जो है ना वो भी आपका जातिवाचक है, लेकिन अगर उसका नाम दे दिया कि जैसे देसी गाय है तो फिर वो आपकी व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ऐसे ही तोता है, चिड़िया है, कबूतर है, ये सब भी आपके जातिवाचक में रहेंगे। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि पक्षी तो जातिवाचक है, लेकिन जैसे तोता चिड़िया वो व्यक्तिवाचक है। नहीं, आपके जितने भी ये पक्षी ना ये सब जातिवाचक में ही रहेंगे। क्योंकि जैसे तोता है, एक तरह का तोता थोड़ी ना होता है, वो तोता पूरी उसकी जाति को शो कर रहा है। उसमें अलग अलग तरह के तोते होते हैं, अलग अलग चिड़ियाएँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे वस्तुएं हैं, तो वस्तु जैसे टेबल है, टेबल आपका जातिवाचक रहेगा क्योंकि शीशे की टेबल है, काठ की टेबल है, कैसी टेबल है। कार में अभी पहले बताया था, घड़ी है, घड़ी का नाम दे दिया कि ये उस कंपनी की घड़ी है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, लेकिन घड़ी है तो आपका जातिवाचक रहेगा। किताब है, किताब मैं पहले बता चुकी हूँ, किताब का नाम है तो व्यक्तिवाचक, वैसे किताब है तो जातिवाचक। अब आंधी है, तूफान है, देखो देखा होगा आपने तूफान के भी नाम आते हैं कि भाई अभी ये तूफान आया था, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो तूफान आंधी ये भी आपके जातिवाचक में रहेंगे। अगर इनका नाम दे दिया तो फिर ये आपके व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। भाई है, पूरी जाति को शो कर रहा है, भाई की पूरी जाति को, बहन है, ये आपके जातिवाचक है। ऐसे ही फिर स्त्री है, जैसे स्त्री जातिवाचक में रहेगा, अगर उसका नाम दे दिया तो फिर वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। फलों के नाम, एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वो करता है, फल तो आपका फल जो है ये तो जातिवाचक है ही है, लेकिन जितने भी फल है ना वो सब आपके जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं होंगे। जैसे आम है, अब आम भी तो कई तरह के होते हैं ना, दुशहरी आम है, सुंदरी आम है, चौसा आम है, अमरूद है, केला है, सब फल जातिवाचक होते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के फल होते हैं। केला भी में भी कई उसकी वो पाई जाती हैं, जैसे आम कई तरह का होता है ऐसे। हाँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन की सेंस देखी जाती है। जैसे क्वेश्चन आपको डाल दिया कि भाई इसमें जातिवाचक संज्ञा बताओ, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ, और उसमें आपको जैसे परिवार डाल दे, ग्रुप वगैरह डाल देता है, कुछ भी। 1 मिनट में आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक तो परिवार है, एक नदी ऑप्शन में दे दिया, एक आपको किताब ऑप्शन में दे दिया, और चौथा आपको आम ऑप्शन में दे दिया। अब आपसे पूछ लिया कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओ। कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, तो परिवार, नदी, किताब ये चीज़ तो बिल्कुल भी व्यक्तिवाचक में नहीं जाएंगी, लेकिन फिर आपका आंसर आम व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। वो सिर्फ क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन वैसे आम आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखो कुछ ये यहाँ पर देखो देखो कई बार है ना वाक्य में प्रयोग करके भी बहुत कम होता है, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, वाक्य में प्रयोग करके भी संज्ञा पूछी जाती है और वहाँ फिर दिक्कत रहती है। जैसे देश की हानि जयचंदों से होती है। अब देखो जयचंद एक नाम है, और जयचंद अगर पूछे कि जयचंद कौन सी संज्ञा है तो आप क्या बताओगे कि व्यक्तिवाचक है। अब यहाँ पर इसने पूछा है, वो पूछेगा कि देश की हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, इसको नीचे ऐसे कर देगा, अंडरलाइन मैंने कर रखी है, रेखांकित इसके नीचे। तो जयचंद व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर जयचंद इस क्वेश्चन में एक पूरी गद्दार जाति को शो कर रहा है। पूरी जो पृथ्वीराज चौहान के साथ इसने जो धोखा किया था, जो जितने भी धोखेबाज है ना, गद्दार, उनकी जाति को वो कर रहा है यहाँ पर ये। तो इसका मतलब ये है कि देश की हानि जयचंदों से होती है, यानी कि गद्दारों से होती है। तो यहाँ पर जयचंद आपका व्यक्तिवाचक नहीं रहेगा, बल्कि जातिवाचक में चला जाएगा। इस तरह से कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदल दिया जाता है। ऐसे ही फिर से देखो, हमें विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। अब देखो विभीषण तो आपका व्यक्तिवाचक है, लेकिन विभीषणों से बचकर रहना, ये फिर से वही बात आ गई, घर का भेदी लंका डा, यानी कि धोखेबाजों से बचकर रहो। तो यहाँ पर जितने धोखेबाज है ना उन सब की जाति का वो दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए विभीषण वैसे तो देखो आप ये व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये जातिवाचक, इसका आंसर आपका जातिवाचक होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ये दिक्कत जब आती है, जब कई बार वाक्य में प्रयोग करके संज्ञा पूछी जाती है, और पूछी जाती है कई बार। अब आगे आपका ये देखो, ऊपर तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये विभीषण जातिवाचक व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसको जातिवाचक इसका आंसर बन गया। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अब देखो गोस्वामी, गोस्वामी क्या होता है, गोस्वामी बहुत सारे होते हैं क्योंकि एक गोत्र है ये, तो गोस्वामी बहुत सारे होते हैं। तो गोस्वामी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा, जैसे पंडित है, गुप्ता है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो इसी तरह गोस्वामी भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको वाक्य में प्रयोग करके पूछा गया कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो यहाँ पर गोस्वामी, ये पता है कौन से गोस्वामी है, तुलसीदास गोस्वामी। यहाँ पर तुलसीदास जी की बात हो रही है, और तुलसीदास जी सिर्फ एक ही थे, बहुत सारे नहीं थे।
तो देखो गोस्वामी वैसे तो आपका जातिवाचक रहेगा अगर सिर्फ गोस्वामी पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन की सेंस देखो आप, यहाँ पर तुलसीदास जी की बात हो रही है। तुलसीदास का उसने पूरा नाम नहीं लिखा। तुलसीदास गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये आपका गोस्वामी अब जातिवाचक में सॉरी व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ऐसे ही अब ये लास्ट बता देती हूँ, नेताजी ने हमें आज़ादी दिलाई। अब नेताजी तो बहुत सारे होते हैं, और नेताजी अगर पूछा जाए कि नेताजी में कौन सी संज्ञा है, तो आप जातिवाचक संज्ञा ही लगाओगे। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के बाद इसका आंसर बदल गया। नेताजी ने हमें आज़ादी दिलाई थी। किस नेताजी ने दिलाई थी? आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात यहाँ पर हो रही है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो एक ही थे, तो इसलिए हमारा आंसर फिर ये नेताजी यहाँ पर व्यक्तिवाचक में जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर इसका रहेगा व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक जो इसके जातिवाचक के भेद हैं, द्रव्यवाचक, वो करवाऊंगी भाई अगली वीडियो में। और जिसको इससे भी ज़्यादा डीप में संज्ञा की वीडियो चाहिए, जैसे कोई जो एस्टेट के बच्चे होते हैं, रीट के या फिर DSSB नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कमेंट कर देना, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और चैनल को ना भाई शेयर किया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लो प्लीज़।